Good morning to all of you, dear students. Today, in this lecture series, I want to discuss about the plasma membrane. तो dear students, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है असल में ये हम पढ़ रहे हैं सेल वाले चैप्टर के अंडर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल जो है बहुत सारे कंपोनेंट से बने होते हैं एंड उनमें से 3 मेजर कंपोनेंट जो है, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है, तो दूसरा जो है साइटोप्लाज्म है और तीसरा जो है न्यूक्लियस है। तो उसके अलावा सेल में जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलिस को अगर हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं और बहुत सारे। तो इन सब को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके थोड़ा इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं और किस चीज़ से बने होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। किस तरह का होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बिल्कुल आसान है। देखो ये सबसे बाहर वाला होते हैं, सबसे सेल का सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होते हैं इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेकिन एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट होते हैं। प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से भी और एक कवरिंग होते हैं, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सेल वॉल जो थोड़ा हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का क्या है, थिन यानी पतला वाला, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, और उसमें और एक प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये है सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल मीन्स ये सेल ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो परमेएबिलिटी में क्या है, सीमी है। सीमी मीन्स ये किसी किसी मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हैं, यानी ऑल मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एग्जिट का परमिशन नहीं देते हैं, डज नॉट परमिट, बल्कि क्या करते हैं, ये परमिट जो है किसी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं, सेमी परमेबिलिटी नेचर का बन जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थिन है, आउटर मोस्ट है और सेमी परमेबल इन नेचर है। ठीक, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों सेल्स के टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सेल जो है दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट होते हैं इन टर्म ऑफ राइबोसोम्स अगर देखेंगे, या कि अगर हम उसके दूसरे कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में बोथ टाइप ऑफ सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का आप एक पॉइंट ले सकते हैं। तो उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में ये मदद करते हैं, पर्टिकुलरली साइटोप्लाज्म और इन्वायरमेंट के बीच में। फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगा सेल को जो बाहर से लाना होगा, फॉर एग्जांपल वाटर होगा या दूसरे एलिमेंट्स होगा, तो इन बिटवीन बाहर इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रोल अदा करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन द साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स को अगर इनसाइड ऑफ द सेल से एग्जिट होना होगा इन्वायरमेंट में, तो एक एग्जिट होने के लिए भी क्या चाहिए,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल यहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मदद करते हैं चाहे मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से इनसाइड द सेल आना हो या मॉलिक्यूल्स को इनसाइड से आउटसाइड द सेल जाना हो, तो दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कंपोजिशन देखो, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, ये है कंपोजिशन। देखो यहाँ पर इस डायग्राम पर अगर हम गौर करेंगे तो सबसे पहले देखो हाइड्रोफिलिक एंड लिखा है और पोलर हेड, ठीक है, यानी ये गोल वाला टाइप है, ऊपर ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड, इट मीन्स दैट इट कंबाइंस विथ वाटर। उसके अलावा मिडिल पार्ट को अगर हम देखेंगे ग्लाइसरोल है, ठीक है। तो उसके नीचे अगर हम देखेंगे फैटी एसिड टेल से, फैटी एसिड जिगजैग शेप में है, फैटी एसिड टेल, ठीक है। और फैटी एसिड टेल जो है हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं या नॉन पोलर एंड बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग एंड्स, यानी वाटर डिसलाइकिंग एंड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके नेचर को अगर हम देखेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड है इस वाले से, हाइड्रोफोबिक एंड दोनों है, पोलर एंड भी है, नॉन पोलर एंड भी है, ठीक है। ये है फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का। इसको अगर हम देखेंगे, इसको ये भी एक डायग्राम है फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें देखो हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक टेल को दिखाया है अच्छे से, यानी हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक यहाँ पर एक ही लेयर में है। अब इसी तरह के दो लेयर बन जाते हैं, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर होते हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से, ठीक है। ओके, फिर उसके इनर साइड में भी या आउटर साइड में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एक्सटेंडेड प्रोटीन्स यहाँ पर लिखा है 20 से 30 डिग्री एंगस्ट्रॉम का होते हैं, ठीक है। मीन्स इन बिटवीन द एक्सटेंडेड प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड लेयर इज प्रेजेंट, दैट इज ऑफ 30 to 40 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का नेचर हमने देखा, हाइड्रोफिलिक एंड भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, ठीक है, एम्फिफैटिक नेचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्मेड ऑफ, चलो हम थोड़ा टेक्स्ट की तरफ देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं किससे, सबसे पहले बने होते हैं ये लिपिड से, बायलेयर होते हैं, यानी दो लेयर बने होते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी हाइड्रोफोबिक एंड वाला, यानी ये एक लिपिड लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, ये दो लिपिड लेयर है, ठीक है, बायलिपिड लेयर हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फिफैटिक इन नेचर। एम्फिफैटिक इन नेचर क्यों बोलेंगे, क्योंकि लिपिड का प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लाइकिंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर डिसलाइकिंग एंड, ठीक है। दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड जो है वो क्या है, एम्फिफैटिक इन नेचर है, ठीक। लिपिड्स आर मेनली फॉर्मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड जो है ख़ासतौर पर अगर देखेंगे फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। फॉस्फो है यहाँ PHO है, जे नहीं है HO। लिपिड जो है मेनली बने होते हैं किससे, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ठीक। जैसे कि हम इस पहले वाले डायग्राम में अगर देखेंगे तो इसमें देखो ग्लाइसरोल भी है, फैटी एसिड टेल भी है, ठीक है, पोलर एंड है। ओवरऑल ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों से बने होते हैं ये लिपिड, ठीक है। ग्लाइसरोल भी प्रेजेंट है देखो। हाँ, प्रोटीन को अगर हम देखेंगे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो ये फिर से प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 58 to 59 यानी ओवरऑल अप्रॉक्स 60% जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो इन दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को हम फिर से अच्छे से देखेंगे। देखो, पहला है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला टाइप है एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखो इस डायग्राम में अगर देखेंगे, सबसे बाहर वाला यानी पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो असल में क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन बोलो, सेम है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो मसलन ये फॉस्फोलिपिड लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, तो इन दोनों के साइड से यानी आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी ये क्या होते हैं, पेरिफेरल
प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है लाई आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आउटसाइड में भी प्रेजेंट है और इनसाइड में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो मूविंग ऑन to the next type of protein, that is the intrinsic protein। ये क्या है intrinsic protein? These are partially or completely embedded in phospholipid layer। ये जो है या तो completely embed होगा, पूरी तरह से अंदर embed हो चुका होगा, या दूसरा जो है ये हाफली ये embed होके phospholipid layer में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, ट्रांसमेम्ब्रेन टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसको अगर हम देखेंगे, ये पूरी तरह से ये लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेड हो चुके हैं, पूरी तरह से एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे, जैसे इसके साइड वाले यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल ही लिखा है, यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे ये हाफली इंसर्टेड है, ठीक है, हाफली इंसर्टेड। तो इस तरह के प्रोटीन जो कंप्लीटली इम्बेडेड हो या पार्शियली इम्बेडेड हो फॉस्फोलिपिड लेयर में, तो इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड लेयर के बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लिटिल 2 और 3% में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।